मुझे किसी से बदला ना कल लेना था ना आज लेना है। सब लोग सब कुछ नहीं उठा सकते। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ये ठीक हुआ, ये कहा हो कि ये ठीक हुआ। सबने कहा गलत। जहाँ पे यूनिटी पैदा होती है ना वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एक यूनिटी के साथ करेंगे तो आप इस रियासत के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि कुछ जिंदगी के अंदर जाके उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर मुदाखलत करे और उसकी पगड़ी उछाले या उसके कपड़े उतारे। कल जब बाकियों के साथ ये होगा तो फिर कोई शिकवा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हो चुका पहले। कानून की हुक्मरानी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी की तरफ इस मुल्क को जाना पड़ेगा। जब तक किसी चीज के ऊपर रूल्स नहीं होते ना, वो रेगुलेट नहीं होती, सब लोग सारा कुछ नहीं कर सकते और आप सब लोगों से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। क्राइटेरिया आप लोग बनाएंगे कि कौन वोटर है। लेट द पीपल डिसाइड किसके साथ काम करना चाहते हैं और किसको बॉडी बनाना चाहते हैं। फिर हम उनकी मानने के लिए मजबूर होंगे। सारे की हम सब मजबूर होंगे कि जो भी बन जाएगा हम उसकी बात मानेंगे, चाहे 6 माह बाद इलेक्शन हो, चाहे 3 माह बाद हो, चाहे 4 माह बाद हो। लेकिन जब तक नहीं होते, एक यूनिटी के लिए एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि जी आज के बाद ये हमारा नाम है, हम 15 या 20 लोग हैं, हम ये कॉन्फ्रेंस किया करेंगे। मैं आप सबका नाम भी नहीं ले सकता हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। कोई कम उठा पाया, कोई ज्यादा उठा पाया। मैं हालात को और उनकी संगीनी को समझता हूँ, तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबका नाम भी नहीं ले सकता हर जगह पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और हर जगह पे मैं याद भी नहीं रहती चीजें। मुझे वैसे भी अभी थोड़ा सा भूलने का इशू भी है, नाम मुझे भूल भी जाते हैं। तो मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश और आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने बुलाया कि मैं आप लोगों का कर्ज नहीं उतार सकता। उस वक्त जब कोई भी नहीं बोल पा रहा था, उस वक्त जब कोई बात ही नहीं कर पा रहा था, उस वक्त बात कर लेना और मुझे याद कर लेना, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और छोटा सा दिया ही, चलो आंधी में आपने रात भर जला के रखा, लेकिन कहीं से रोशनी आ रही थी। टनल के आखिर में आपको कहीं पे थोड़ी सी रोशनी जो दिखाई देती है, आप लोग मेरे फैमिली के लिए वो रोशनी थी। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा वक्त भी था, मेरे घर वालों ने बताया कि जब हम ढूंढते थे कि कहीं कोई आवाज़ उठा रहा है, तो हमें बहुत मुश्किल से कहीं कोई मिलता था कि हाँ आज किसी ने आवाज़ उठाई है या बात की है। स्पेशली इन पाकिस्तान, ओवरसीज़ के लिए तो थोड़ी सहूलत है, वो उनके लिए इतनी मुश्किलात नहीं होती जो यहाँ पाकिस्तान में होती। तो आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने स्पेशली आप लोगों को तकलीफ दी है। कोई मेरे लायक कोई हुक्म है, कोई बात है, आप लोग मुझे आप बताएं, हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। और जो मैं कर पाऊँगा उसके लिए मैं हमेशा से यहाँ मौजूद हूँ, आइंदा भी रहूँगा। और बस अल्लाह से दुआ ये है कि जो हालात मैंने या मेरे घर वालों ने देखे, वो आप में से किसी को कभी भी ना देखने पड़े और अल्लाह किसी को भी ऐसे हालात ना दिखाए। इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतर करे और इस मुल्क का अल्लाह ताला भला करे। और हमारी शर्म और हमारा पर्दा अल्लाह ताला सबका कायम रखे। वही मालिक है, वो आपका पर्दा रखता है। वही मालिक है जो आपको सब्र देता है। वही मालिक है जो आपको इज्जत देता है और राज़िक भी वही है। तो उसकी मेहरबानी है। मैं आप लोगों के फिर बीच में आके बैठ गया हूँ। हो सकता है थोड़े दिन के बाद फिर मैं अपना काम शुरू कर दूँ। तो मुझे किसी से बदला ना कल लेना था ना आज लेना है। मुझे अपने मुल्क के बारे में जो फिक्र है, मैं जो बात कहना चाहूँ, मुझे बस वो कहनी है। कल भी मैं बोलने का हक मांगता था, आज भी मैं अपने बोलने का हक भाई मांगता हूँ। और गैर कानूनी गैर आईनी बात ना मैं कल करता था, ना गैर कानूनी गैर आईनी बात मैं आज करना चाहता हूँ। किसी की निजी जिंदगी पे मेरा एक जुमला आपको नहीं मिलेगा। स्कैंडल्स लोगों के आए, मैंने कभी बदला लेने के लिए भी किसी का स्कैंडल नहीं उछाला जाती जिंदगी में। तो आइंदा भी मैं यही करूंगा और इसी तरह रहने की कोशिश करूंगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई अगर आप लोग बात करना चाहें, कोई बात पूछना चाहें तो मैं हाजिर। अच्छा, पहले तो इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। लेकिन मैं एक थोड़ा सा गिला आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। चूँकि 1 बजे का वक्त दिया गया था, तो तकरीबन 2 घंटे की देरी हुई। वो 2 घंटे में हम इंतज़ार करते मुझे 3 बजे बताया था। नहीं, 1 बजे का वो चौधरी साहब के साथ नहीं, मुझे जब वहाँ से हम 3 बजे, सॉरी मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन भी था
लेकिन मैं आप सबसे माफी चाहता असल हूँ। वो आपकी जो शख्सियत का इमेज है ना, या जो आपका रख रखाव भाईजान, मैं कभी उस हिसाब से मतलब एक मिनट भी कभी कहीं हाँ, मैं लेट इसलिए नहीं कह हुआ रहा मैं। हूँ, वो बड़ा नोटिस करा। आज मैं इनके हवाले था सुबह से, हाँ। ये प्रोग्राम इनके पास था, ये मुझे ले लेके जहाँ इन्होंने जाना था मैंने वहीं, मुझे किसी अभी भी मुझे ये नहीं पता यहाँ से मुझे कहाँ लेकर जाएंगे सही है। और मुझे घर कब छोड़ेंगे। आज मैं इनके डिस्पोजल पे हूँ। यानी इन लोगों से आप लड़ाई कर सकते हैं, हाँ। इनसे आप आज लड़ाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इमरान भाई, हमारी बेसिकली लाहौर के अंदर 3 तंजीमें काम कर रही हैं डिजिटल मीडिया की। एक तंजीम है डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब के नाम से, जो हमारी तंजीम है। अच्छा, हमारी तंजीम में अब चूँकि वो सारे लोग आए हुए थे, उनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी है, जिन्होंने कहा कि मेरी हाज़िरी लगवा देना। हमारी तंजीम में राय साकिब साहब हैं, जैन अली साहब हैं, उमर दराज गोंदल हैं, अहमद अबू बकर हैं, इस टाइप के सारे लोग हैं जो कि हाउसेज अपना अपना करते हैं, मुख्तलिफ इदारे अपना अपना करते हैं। जहाँ पे यूनिटी पैदा होती है ना, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। सही बात। आप लोग बहुत सारे हैं तादाद में, हर शहर में मौजूद हैं, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह पे। इसी तरह एक यूनिटी के साथ करेंगे तो आप इस रियासत के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। फिर आप अपने कुछ रूल्स भी बना सकेंगे असल कि बेसिकली भाई हमारी मेंबरशिप में जो बंदा है वो कम से कम किसी को गाली नहीं देगा। बिल्कुल सही बात। हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि कुछ जिंदगी के अंदर जाके उसको जो है वो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर मुदाखलत करे और उसकी पगड़ी उछाले या उसके कपड़े उतारे चौक में। ये चीजें आप लोग खुद तय कर लेंगे वक्त के साथ, बिल्कुल सही बात। वक्त के साथ आप लोग तय कर लेंगे। इस तरीके से डिजिटल मीडिया की रिस्पेक्ट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ेगी, सही बात। ये बढ़ेगी, इसके अंदर ताकत आएगी। लोग आपको मानना शुरू होंगे, इनकी एक बॉडी है। लोग एक्चुअली इसके ऊपर बहुत सारी और तरह की जर्नलिज्म भी करते हैं, फील्ड में, खबरों में, इंटरव्यूज में, लोगों को जाके इश्यूज को कुरेदने में, हादसा को रिपोर्ट करने में, सही बात। जिसको एक्चुअली आप सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं, वो आप लोग सब करते हैं। उसका अगर एक ज़ाब्ता भी आप बना दें कि ये हमने इसका एक ज़ाब्ता बनाया है, तो मैं ये नहीं कहता कि आज एक दिन में या 4 दिन में या 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है भाईजान कि ये विद इन 2 ईयर्स 3 ईयर्स ये अपना लोहा मनवा लेगी। जब तक किसी चीज के ऊपर रूल्स नहीं होते ना, वो रेगुलेट नहीं होती, तब तक उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है। एक बिखरी हुई एफर्ट, कोई इस सिमत में, कोई इस सिमत में, कोई इस सिमत में। देखिए, आपका इख्तिलाफ राय बहुत जरूरी है। आप में से एक को ये लगना चाहिए कि ये मुल्क के लिए बेहतर है और ये इस रियासत के लिए फायदेमंद है। जिस तरह आपने बात की कि हम एक मुकम्मल एक बॉडी बनाते हैं, मैं सरपरस्ती करता हूँ। आपको शायद याद हो या जहन से निकल गया हो, इस्लामाबाद प्रेस क्लब आप आए थे और रसी ताहिर और फैसल तारिक के लेट नाइट हम बात होते हैं, अनस गोंदल और मैं इकट्ठे मौजूद थे, तो तब भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी जो कर रहे मैं हैं। हमेशा ये कहता रहा हूँ कि इकट्ठे हो जाओ। हाँ, हम करते रहे डिस्कस। और उसके बाद जब ATC में जब मिले, जब देख जान साहब को मिलने गए थे, तब भी आपने यही बात की थी 15 रुपये कमेटी बना लें, उसके अंदर चीज़ें डिसाइड करें। अब यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि नबील भाई हमारे सीनियर है, एक तंजीम इनकी मौजूद है, एक तंजीम हमारी मौजूद है, लेकिन आज तक जब नबील भाई ने हमें कॉल किए या हमने नबील भाई को कॉल किया है तो हम इकट्ठे खड़े हुए हैं। आज भी जब ये मीटिंग हुई है, आप एक चीज़ नोट करें कि 3 तंजीमें आई हुई हैं और हमने कहा कि हम टोटल तंजीमें हैं 3 हैं, तीनों से 5-5 बंदे लेके आप कमेटी बनाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया कि हम दोनों इकट्ठे मिलेंगे, इकट्ठे बैठ के इकट्ठे बात करेंगे। क्यों? हमारा एक वीएन मिलता है। वीएन क्या मिलता है कि हमें ये नहीं मैटर करता कि इमरान रियाज खान एक पब्लिक फिगर है तो हमने उनके साथ तस्वीर खिंचवानी है। मेरी कुछ 4 बार नबील भाई की, खान साहब के साथ मुलाकातें हो चुकी हुई हैं बंदीगाला में और इधर ज़मान पार्क में। तस्वीर खिंचवानी है, हमने तस्वीर सेल आउट करनी है, वीडियो सेल आउट करनी है। हमारा ये है कि हमारे साथ जो लोग स्टैंड करें वो लोग स्टैंड करें कि जिनका कंटेंट ऐसा हो कि जर्नलिस्टिक जितना म्यार है उसके पूरा उतरते हैं। अभी इस टाइम जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, इसमें एक बंदा भी ऐसा नहीं जिसके कंटेंट के ऊपर आप पॉइंट आउट कर सकते हैं या जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। हमने एक म्यार सेट किया हुआ है, नबील भाई ने भी और हमने भी। दुरानी साहब, दिल बड़ा करें। बात ये है, कोई आदमी अगर जानमाज पे बैठ के आपके लिए एक दुआ करता है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। सब लोग सारा कुछ नहीं कर सकते,
और आप सब लोगों से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लोगों के दिल में क्या है वो तो हम चीर के नहीं देख सकते। एक आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि ये ठीक हुआ, ये कहा हो कि ये ठीक हुआ। सबने कहा गलत है। आप लोग नौकरी नहीं करते, वो लोग नौकरी करते हैं कि अपने बच्चों के लिए खाना ले जाते हैं घर में। एक फोन कॉल पे इस मुल्क में नौकरी चली जाती है। किसी के बच्चे भूखे मरे ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। मैंने जब भी कभी किसी चैनल की नौकरी छोड़ी है अभी पिछले सालों में, तो इसलिए छोड़ी है कि या तो 3000 लोग बेरोजगार होंगे या मैं अकेला हूँगा। तो यार उनकी तो नौकरी लगी है। दुरानी साहब आपका ना क्राइटेरिया बहुत सख्त है, क्योंकि आप खुद एक सख्त आदमी है। मेरे अपने लिए हो सकता है इमरान भाई। अच्छा, मेरे भाई का तमाशा कोई लगाए, कोई नहीं, वो मुझे गवारा नहीं है, कोई बात ऐसा नहीं है। लेकिन हम मेरा सब मेरा लोग बिल्कुल इख्तलाफ नहीं था। मेरे लिए काबिल इज्जत है, एहतराम है अब्दुल भट्ट साहब, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं मैंने उनकी इतनी मिन्नतें की, मैसेज किए हमारे पास बैठ के मैंने मैसेज किए, मिन्नतें सब की कुछ। मेरे क्या वो साथ आपको लगता है वो दिल से मेरे साथ नहीं थे? थे। बस दुरानी साहब वो काफी था मेरे में लिए। एक चीज रह गई ना कि कोई बात अच्छा, नहीं, वो इमरान मेरे लिए भाई- काफी अच्छा, था। देखो इमरान भाई, सब लोग सब कुछ नहीं उठा सकते। मैंने एक और दोस्त को ये बात बताई। मैंने कहा क्यों तुम ये सबसे एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे लिए सारे निकल के इस लेवल तक जाएं। कोई बेचारा ऐसा भी है जो डर के मारे अपना कमरा बंद करके अंदर जान माल बचा के तो अल्लाह के आगे रो रो के दुआएं मांग रहा होता है। उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको दुआ मांगने तो हो सकता है उसी के दुआओं के सदके सारा काम बन रहा हो। तो सर मैं अपनी बात कंप्लीट एक बार जी कि हम सब लोग ये कर रहे हैं। हम तब भी यही बात की थी कि सरपरस्ती आप करें, क्योंकि आप डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं और डिजिटल मीडिया ही आपके बैक पे खड़ा हुआ है। नबील भाई ने भी अभी बात की कि आप सरपरस्ती करें, 15 लोगों की बॉडी बनाएं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि आप भी नज़र रखते हैं, इतने सालों से आपको फील्ड का पता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं, कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कोई वीएन लेकर सामने आ रहा है और कोई सिर्फ इमरान रियाज खान को बेचने के लिए आ रहा है। नबील भाई ऐसे ही आपने, अगर हम आपको सरपरस्ती देंगे तो आपने इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आप ये इवेल्युएट कर सकेंगे कौन इमरान रियाज खान को सेल आउट करने आ रहा है या कौन सा। डेमोक्रेसी की खूबसूरत बात पता क्या है, वहाँ मैं और आप मैटर ही नहीं करते। आप जो चीज़ें तय कर देंगे वो जमहूरी अमल के नतीजे में होंगी। ठीक है। फिर क्या होगा, वोटिंग क्राइटेरिया आप लोग बनाएंगे कि कौन वोटर है। लेट द पीपल डिसाइड कि वो किसके साथ काम करना चाहते हैं और किसको बॉडी बनाना चाहते हैं। फिर हम उनकी मानने के लिए मजबूर होंगे सारे। हम सब मजबूर होंगे कि जो भी बन जाएगा हम उसकी बात मानेंगे, चाहे 6 माह बाद इलेक्शन हो, चाहे 3 माह बाद हो, चाहे 4 माह बाद हो। लेकिन जब तक नहीं होते, एक यूनिटी के लिए आपको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए कि जी आज के बाद ये हमारा नाम है, हम 15 या 20 लोग हैं, हम ये कॉन्फ्रेंस किया करेंगे और आपस में बैठ के गोल मेज में ये ऑफिस आप ले लें, हम डिसाइड कर दिया करेंगे कि हमने चलना कैसे। पूरा एक बना लें, आप पेपर वर्क कर लें जो भी आपने करना है। देखिए मैं ये चाहता हूं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए सोशल मीडिया में। किससे बात करें, अगर किसी को सोशल मीडिया पे किसी के साथ बुरा हो गया तो वो किससे बात करे। कोई तो तंजीम हो जिसको जाके लोग दरवाजा खटखटाएं कि साहब देखो मार रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई तो तंजीम हो जिसको जाके कहें कि देखें जी ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बात करें। तो वो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जब बनेगी तो तभी मोबाइल होगा। बंद हो जाना है इमरान। तो इसलिए एक अच्छा इमेज भी बन जाएगा, एक बॉडी आप लोग बना लें आने वाले दिनों में। एक सवाल अच्छा, एक सवाल इमरान भाई, आज आप यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करने जिन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई उस वक्त में जब बड़े हालात ख़राब थे और आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जेलों में हैं, मुंतज़िर हैं आवाज़ के। आपकी आवाज़ बहुत पावरफुल मायने रखती है। तो लोग ये जानना चाहेंगे कि अब जो वो लोग जो कि इस वक्त जेलों में मौजूद हैं उनके लिए आप अपने व्लॉग्स में, अभी सनम जावेद के रिसेंटली फादर से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जो बुनियादी राइट्स हैं वो तक नहीं हमें दिए जा रहे, वो नहीं मिल रहे। तो आप अपने व्लॉग्स में उन लोगों के लिए वो आवाज़ अगर उठाएंगे? इलेक्शन लड़ेगी तो मरियम नवाज का इलेक्शन बढ़ जाएगा। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये सबको पता है। ये चीजें आपने पहले तो नहीं विटनेस की पाकिस्तान में। ये बहुत वर्स्ट मैंने उस सिचुएशन दिन थी। जब पहली मरतबा बात की तो मैंने ये कहा कि कल जब बाकियों के साथ ये होगा तो फिर कोई शिकवा नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये हो चुका पहले। तो गुजारिश ये है कि अब रूल ऑफ लॉ, मैं आज यही बात करके आया, कानून की हुक्मरानी,
उसके अलावा कोई हल नहीं है, उसके अलावा कोई हल नहीं है और हल निकलेगा भी नहीं। अल्टीमेटली कानून की हुक्मरानी की तरफ ही इस मुल्क को जाना पड़ेगा।